एक सस्पेंस से भरी सच्ची कहानी 24 दिसंबर 1999 की एक ठंडी शाम। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट आइक 814 काठमांडू, नेपाल से नई दिल्ली के लिए उड़ान भर चुकी थी। यात्रियों ने सोचा भी नहीं था कि यह एक सामान्य यात्रा होगी। कुछ ही घंटों बाद आसमान में मंडराता यह विमान उस घटनाक्रम में फंसने वाला था जिसने पूरे भारत को झकझोर दिया। हाईजैक की शुरुआत विमान नेपाल की वादियों को पार करते हुए जब भारतीय सीमा की ओर बढ़ रहा था, तभी 5 हथियारबंद आतंकियों ने अचानक विमान पर कब्जा कर लिया। उनके चेहरे नकाबों से ढके थे, हाथों में बंदूकें थीं और उनकी आंखों में आतंक की चमक। विमान में चीख पुकार मच गई और हर यात्री अपनी जान बचाने के लिए प्रार्थना कर रहा था। लेकिन असली कहानी तो अभी शुरू हुई थी। अमृतसर का रहस्य। जैसे ही विमान भारतीय सीमा में प्रवेश करता है, सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की भनक लग जाती है कि फ्लाइट आइक 814 हाईजैक हो चुकी है। विमान को अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरने का निर्देश दिया जाता है। अमृतसर, जहां भारतीय सेना और कमांडो तैयार बैठे थे। यह वह मौका था जब आतंकियों को रोका जा सकता था, यात्रियों की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि अमृतसर एयरपोर्ट पर विमान उतरा, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। सुरक्षा एजेंसियों की हिचकिचाहट और समय बर्बाद हो गया और यह मौका हाथ से निकल गया। आखिर क्यों? क्या यह एक गलती थी या इसके पीछे कोई और साजिश थी? मौत का सफर। लाहौर, दुबई और फिर कंधार। अमृतसर से विमान को जबरन पाकिस्तान के लाहौर की ओर मोड़ दिया गया, जहां उसे ईंधन दिया गया। लाहौर से दुबई और फिर अंततः आतंकियों का लक्ष्य कंधार, जो उस समय तालिबान के कब्जे में था। यहीं पर ड्रामा और भी खतरनाक मोड़ लेने वाला था। तालिबान की जमीन पर भारतीय सरकार के पास समय बहुत कम था। हाईजैकर्स ने अपने घातक इरादे जाहिर कर दिए। उनकी मांग थी कि भारत तुरंत 3 खतरनाक आतंकियों को रिहा करे: मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरगर और अमर सईद शेख। अगर नहीं, तो विमान के अंदर बैठे निर्दोष यात्रियों की जान खतरे में थी। सरकार के सामने चुनौती। नई दिल्ली में सरकार पर जबरदस्त दबाव था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उनकी कैबिनेट एक बहुत ही कठिन परिस्थिति में फंसे हुए थे। देश की जनता गुस्से, खतरे में थी। सरकार के सामने चुनौती। नई दिल्ली में सरकार पर जबरदस्त दबाव था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उनकी कैबिनेट एक बहुत ही कठिन परिस्थिति में फंसे हुए थे। देश की जनता गुस्से में थी। मीडिया में चारों ओर हड़कंप मचा हुआ था। हर मिनट की देरी यात्रियों के लिए मौत का फंदा और कसता जा रहा था। उधर कंधार में आतंकियों ने एक यात्री की हत्या कर दी, जिसने सरकार पर और भी दबाव बढ़ा दिया। कई दिनों की कड़ी बातचीत और तनावपूर्ण माहौल के बाद भारतीय सरकार ने वह फैसला लिया जिसे इतिहास कभी नहीं भुला सकता। 31 दिसंबर 1999 को 3 आतंकियों की रिहाई के बदले सभी यात्रियों को सुरक्षित भारत वापस लाया गया। पर सवाल ये था, क्या भारत की यह मजबूरी थी या यह आतंक के आगे घुटने टेकने जैसा था? विवाद और आलोचना। इस फैसले से भारत में एक बड़े राजनीतिक विवाद की शुरुआत हुई। विपक्षी पार्टियों और जनता ने सरकार की कड़ी आलोचना की। सवाल उठे कि क्या भारत ने आतंकवादियों के आगे आत्मसमर्पण कर दिया? क्या यह भविष्य के आतंकी हमलों का दरवाजा खोलने जैसा नहीं था? इस हाईजैक के पीछे छोड़ा गया सबसे बड़ा निशान था मौलाना मसूद अजहर।